welcome to Magical Studies. Today we are doing very important difference between standardized and non-standardized test. This is very important for you because जब भी हम टेस्ट की बात करते हैं तो हम ये टेस्ट में ज़रूर बताते हैं कि ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है या एक नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, बट इसका मतलब क्या होता है आज हम डिटेल में इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर इसका एडमिनिस्टर किया जाए तो ये कैसा होगा, स्टैंडर्डाइज मानकीकृत परीक्षण कैसा होगा और गैर मानकीकृत परीक्षण कैसा होगा। तो एडमिनिस्टर के हिसाब से देखेंगे, फिर हम बात करेंगे स्कोरिंग के हिसाब से भी बात करेंगे कि स्कोरिंग इसमें कैसी होती है और इसमें कैसी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इसमें कितना होना चाहिए और इसमें कैसा होना चाहिए। उसके बाद उनके क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, इसमें कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं या कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे इनकी सिचुएशंस की कि इसमें सिचुएशन किस तरह से रखी जानी चाहिए। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे एग्जाम्पल कि किस तरह का एग्जाम्पल जो है इसमें दिया जा सकता है। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि हमेशा एक ही तरह से टेस्ट करवाया जाए, हमेशा एक तरह का टेस्ट होता है और वही जो है वो हर पर्सन पे या हर स्टूडेंट पे वो करवाया जाता है। बट ये वाला जो मानकीकृत गैर मानकीकृत जो परीक्षण है वो जो है वो नॉन कंसिस्टेंट हम इसको लिख सकते हैं। ये एक नॉन कंसिस्टेंट टेस्ट होता है, ठीक है, एक जैसा नहीं माना जाता। स्कोरिंग जो है, इसकी जो स्कोरिंग है वो कैसी रहेगी, इसकी जो स्कोरिंग होगी वो एकदम हम ये कह सकते हैं कि प्री डिसाइडेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्री डिसाइडेड होती है कि पहले से ही पता होता है कि मतलब कैसा क्वेश्चन होगा, इसका आंसर कैसा होगा और इस आंसर में किस तरह से मार्किंग करनी है। तो ये प्री डिसाइडेड होता है और इसमें प्री डिसाइडेड नहीं होता है, ठीक है। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया जाएगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट में वो सेम फॉर ऑल होगा। एक ही टाइम पीरियड अगर 5 मिनट के लिए दिए जा रहे हैं एक स्टूडेंट को, एक पर्सन को, तो हर पर्सन को 5 मिनट मिलेंगे। तो सेम फॉर ऑल हम इसको कह सकते हैं, बट इसमें नॉट सेम फॉर ऑल। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी सेम फॉर ऑल। यहाँ पे जो भी टाइम पीरियड होगा, ठीक है, जो भी टाइम पीरियड होगा और जो क्वेश्चंस होंगे वो सेम फॉर ऑल होंगे। इसमें टाइम पीरियड कैन बी चेंज्ड एंड क्वेश्चंस कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी गिवन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स और द पर्सन। तो इसमें चेंज किया जा सकता है। तो ये सब जो है वो इसमें डिफरेंट हो चल रहा है, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है, कंसिस्टेंसी है यहाँ पे। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो भी सेम रखनी होती है। एक ही टाइप की सिचुएशन पे रख के आपको वो टेस्ट कंडक्ट करवाना होता है। अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में करवा रहे हैं तो आप ओपन एनवायरनमेंट उसको देंगे। अगर आप क्लोज एनवायरनमेंट दे रहे हैं, एक रूम में आप टेस्ट करवा रहे हैं, तो हमेशा एक रूम में ही टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। बट यहाँ पे वो भी, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है ऐसी। अब ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम किस तरह का एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट अगर करवाया जाएगा तो जैसे क्लास टेस्ट या जो बोर्ड एग्जाम होता है वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सारी सिचुएशन फुलफिल हो जाती है। वहाँ पे जो स्कोरिंग होती है वो प्री डिसाइडेड होती है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही बताया होता है कि अगर ये कुछ कीवर्ड्स अगर क्वेश्चन आंसर में लिखे हुए हैं क्वेश्चन के आंसर में तो आपको फुल मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो प्री डिसाइडेड है वो मार्किंग जो स्कीम है वो पहले से प्री डिसाइडेड होती है बोर्ड एग्जाम्स में। और उनका जो टाइम पीरियड है वो भी पहले से डिसाइड होता है कि 2 घंटे या 3 घंटे का जितना भी टाइम पीरियड है वो उतना ही रहेगा। क्वेश्चंस भी सेम ही होते हैं, सेट चेंज होता है बट क्वेश्चन विल बी सेम फॉर ऑल। एंड सिचुएशन भी एक ही होती है कि एक ही क्लास में बैठ के सेम सिचुएशन में आपको आंसर करना होता है। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो सेम चल रही होती हैं। जब सेम चल रही हैं तो एग्जाम्पल कैन बी अ क्लास टेस्ट और द बोर्ड एग्जाम एक आप लिख सकते हैं। बट जब कुछ भी सेम नहीं है, जब कुछ भी सेम नहीं है, ना तो वो कंसिस्टेंट रहा, ना उसको प्री डिसाइडेड है कि किस तरह की मार्किंग होगी, ग्रेडिंग होगी, कुछ भी डिसाइड नहीं है, सिचुएशन भी डिफरेंट है, टाइम पीरियड भी डिफरेंट है। इस तरह का एग्जाम्पल आपने कहाँ देखा है? जैसे जब हम प्रैक्टिकल्स लेते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के टाइम पे जब वाइवा लिया जाता है तो आपने देखा होगा कि किसी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी से कुछ अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाइवा के टाइम पे जब क्वेश्चन सेम नहीं रहे, क्वेश्चन चेंज हो गए हैं,
तो टाइम पीरियड भी चेंज हो सकता है, क्योंकि आंसर भी उस हिसाब से होगा। आंसर चेंज हो गया तो सिचुएशन भी चेंज हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज है तो सिचुएशन भी चेंज होगी। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग। जब एवरीथिंग इज चेंजिंग तो मार्किंग की स्कीम है वो भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कोई भी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल जो वाइवा है, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले सकते हैं। तो ये थी आज हमारी स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में बात। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट करते रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।